आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो शायद हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी आता है, धोखा। जब हमें किसी करीबी से धोखा मिलता है तो ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया ही उजड़ गई है। वह इंसान जिसे हमने अपना समझा, अपने दिल की बातें साझा की, उसी ने हमारी उम्मीदों को तोड़ दिया। दिल का टूटना एक ऐसी पीड़ा है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उस पल में हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हमें अंदर से चीर गया हो और फिर खुद को उठाने की हिम्मत टूटती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ पर हमारे जीवन के असली नायक श्री कृष्ण की गहरी शिक्षाएं हमारे काम आती हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे हम धोखे के बाद भी खुद को उठा सकते हैं, अपनी आत्मा को फिर से संजीवनी दे सकते हैं और नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। हम सभी के जीवन में कभी न कभी धोखे का सामना करना पड़ता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो दिल को चीर देता है, विश्वास को तोड़ देता है और आत्मसम्मान को हिला देता है। जब किसी करीबी व्यक्ति से धोखा मिलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी दुनिया बिखर गई है। उस पल में हम खुद को अकेला और असहाय महसूस करते हैं और आगे बढ़ने की इच्छा खो देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यह अनुभव हमें कुछ सिखा सकता है? क्या धोखा केवल एक दर्दनाक अनुभव है या ये हमारी आत्मा को मजबूत करने का एक अवसर भी है? इस वीडियो में हम इस चुनौतीपूर्ण विषय पर बात करेंगे, धोखे के बाद खुद को फिर से उठाने के तरीके। हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें इस कठिन समय में प्रेरित कर सकती हैं। उनकी दृष्टि से हम समझेंगे कि धोखा एक अस्थायी अनुभव है, लेकिन आत्मा की शक्ति और धैर्य हमेशा हमारे साथ होते हैं। आइए हम मिलकर इस यात्रा पर चलें और देखें कि कैसे हम धोखे के दर्द को अपने विकास का एक हिस्सा बना सकते हैं, अपने आत्मसम्मान को वापस पा सकते हैं और नए सिरे से अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं। जब किसी से धोखा मिलता है तो सबसे पहले हमें खुद को समझने की जरूरत होती है। धोखे के बाद अक्सर हमारा मन सवालों से घिर जाता है। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मैंने क्या गलती की? क्या मैं इतना कमजोर हूं कि लोग मुझे धोखा दे सकते हैं? ये सवाल स्वाभाविक है क्योंकि धोखे का दर्द सीधा हमारी आत्मा पर चोट करता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को शांत रखो और ध्यान करो, तभी तुम्हें सही दिशा मिलेगी। हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि किसी और की गलती की वजह से हम खुद को दोषी न ठहराएं। जीवन में हर इंसान के सामने धोखे का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो इस धोखे से खुद को और ज्यादा मजबूत बनाता है। अर्जुन को भी महाभारत के युद्ध में कई बार भ्रमित किया गया, धोखे का सामना करना पड़ा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि जीवन के हर अनुभव से कुछ सीखने का अवसर है। धोखे के बाद जब हम टूटते हैं तो हमारी भावनाएं भी पूरी तरह से बिखर जाती हैं। हमें गुस्सा आता है, दुख महसूस होता है, निराशा हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है। इस समय सबसे जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें सम्मान दें। भावनाएं ही है जो हमें इंसान बनाती है, और अगर हम अपनी भावनाओं को स्वीकारते नहीं हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में हताश हो गया था तो श्री कृष्ण ने उसे उसकी भावनाओं को समझने का निर्देश दिया। ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने गुस्से, दुख और निराशा को पहचानें, क्योंकि जब तक हम इन्हें स्वीकारते नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। गुस्सा और दुख अस्थायी होते हैं और जब हम इनसे ऊपर उठते हैं तभी हमें जीवन की सच्ची दिशा मिलती है। धोखा मिलने के बाद हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर गहरा आघात होता है। हम खुद को ही दोषी मानने लगते हैं और यही वह जगह है जहां हम गलती कर बैठते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि किसी भी बाहरी परिस्थिति से हमारा आत्मसम्मान प्रभावित नहीं होना चाहिए। गीता में उन्होंने कहा है, आत्मा अडिग और अमर है, इसे कोई धोखा या दुख छू भी नहीं सकता। हमें खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि हम चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरें, हमारी आत्मा और आत्मसम्मान स्थायी रहते हैं। जीवन में कुछ भी हो, हमें खुद को दोषी मानने के बजाय खुद की अहमियत को पहचानना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान की आत्मा में अनंत शक्ति होती है, बस हमें उसे जागृत करना होता है। धोखे के बाद हमें अपने भीतर की उस शक्ति को ढूंढना होता है जो हमें और मजबूत बनाएगी। महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों ने कई बार धोखे और विश्वासघात का सामना किया, लेकिन श्री कृष्ण के धैर्य और संयम की सीख ने उन्हें हारने नहीं दिया। जीवन में हमें कई बार ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़ता है जो हमें पूरी तरह तोड़ने की क्षमता रखते हैं।
परंतु श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि धैर्य और समय के साथ हर घाव भर जाता है। जब हमें धोखा मिलता है तो हमें तुरंत किसी निर्णय पर पहुंचने की बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त हर घाव को भर देता है, बस विश्वास बनाए रखो। यह समय ही होता है जो हमें हर कठिनाई से उबरने का अवसर देता है। धोखे के बाद समय की महत्ता को समझना चाहिए और ये मानना चाहिए कि जो हुआ वह हमें कुछ सिखाने के लिए हुआ। धोखे के बाद खुद को फिर से उठाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाएं। हर मुश्किल हमें एक नया पाठ सिखाती है और अगर हम उस पाठ को समझते हैं तो हम पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि युद्ध की कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखो जो तुम्हें निखारेंगी। यही बात हमें अपनी जिंदगी में भी अपनानी चाहिए। जब हमें धोखा मिलता है तो हमें इसे एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए जो हमें और भी मजबूत बनाएगी। नई स्किल्स सीखें, अपने जीवन में नए लक्ष्यों की तरफ बढ़ें और खुद को हर क्षेत्र में बेहतर बनाएं। याद रखें, धोखा आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं है, यह आपको और भी अधिक सशक्त बनाने का अवसर है। धोखा देने वाला व्यक्ति आपको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह आप पर निर्भर है कि आप खुद को कैसे निखारते हैं। धोखे के बाद आध्यात्मिकता का सहारा लेना बेहद जरूरी हो जाता है। जब हमारा मन और दिल टूटा हुआ होता है तब आत्मज्ञान और अध्यात्म हमें नई राह दिखाते हैं। श्री कृष्ण की गीता में दी गई शिक्षाएं हमें बताती है कि कैसे आत्मा की शक्ति से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। गीता में कहा गया है, जो आत्मज्ञान में लीन है उसे दुनिया की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में हर चीज अस्थायी है, चाहे वह सुख हो या दुख, और हमें अपनी आत्मा की स्थायी शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो किसी भी धोखे का असर हम पर नहीं होता। धोखे के बाद खुद को माफ करना भी एक जरूरी कदम है। अक्सर हम खुद को ही दोषी मान लेते हैं और यही हमें अंदर से कमजोर बना देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि खुद को माफ करना और आगे बढ़ना ही जीवन का असली उद्देश्य है। बीते हुए कल को पकड़ कर रखना तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जो हो गया उसे भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है और अगर हम उस अनुभव को भुलाकर आगे बढ़ते हैं तभी हम जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसलिए जब हमें धोखा मिले तो उसे अतीत का हिस्सा माने और खुद को माफ करके जीवन में आगे बढ़े। यही वह कदम है जो हमें मानसिक और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हमें धोखा मिलता है तो रिश्तों को लेकर हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं हो सकता। परंतु श्री कृष्ण की और अर्जुन की दोस्ती हमें यह सिखाती है कि सच्चे रिश्ते कभी धोखा नहीं देते। जो लोग आपकी कठिनाइयों में आपका साथ छोड़ देते हैं वे आपके सच्चे साथी नहीं हो सकते। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आपकी कठिनाइयों में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। धोखे के बाद हमें यह समझना चाहिए कि कौन से रिश्ते हमारे लिए सच्चे हैं और कौन से नहीं। अपने जीवन में सच्चे रिश्तों को पहचानें और उन्हें संजोएं। धोखे के बाद खुद को फिर से उठाना आसान नहीं होता, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि जीवन में हर चुनौती हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। खुद पर विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें। यही वो कदम है जो आपको फिर से खड़ा कर सकते हैं। धोखे के बाद खुद को फिर से उठाना एक यात्रा है जो केवल कठिनाइयों से भरी नहीं होती, बल्कि इसे आत्म खोज और आत्म साक्षात्कार का अवसर भी माना जा सकता है। जब हम धोखे का सामना करते हैं तो ये हमें अपनी वास्तविक ताकत, इच्छा शक्ति और आंतरिक शांति को पहचानने का मौका देता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें सिखाता है कि हर ठोकर हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। श्री कृष्ण के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन सच्ची शक्ति वही है जो हमें इनसे निपटने का साहस देती है। जब हम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं तो हम धोखे के दर्द को भी एक सबक के रूप में बदल सकते हैं, जिससे हम और अधिक मजबूत बनते हैं। इस यात्रा में खुद को माफ करना, अपनी भावनाओं को समझना
और नए सिरे से जीवन की शुरुआत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर अनुभव को अपने विकास का हिस्सा मानें और खुद को ये यकीन दिलाएं कि आप फिर से उठ सकते हैं। जब आप अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की कोशिश करते हैं तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस अनुभव से गुजरते हैं और आपकी यात्रा में आपको समर्थन देने के लिए सच्चे साथी भी मौजूद हैं। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को खोजें जो आपकी ताकत को पहचानें और आपकी मदद करें। अंत में याद रखें कि धोखा एक क्षणिक अनुभव है, लेकिन आपकी आत्मा और आपकी ताकत स्थायी है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे तो कोई भी धोखा आपको रोक नहीं पाएगा। यही है आपकी जीत। धोखे के बाद खुद को फिर से उठाने में, खुद पर विश्वास रखने में और जीवन की नई शुरुआत करने में। खुद को संभालना एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कौशल है, खासकर जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। जब हमें धोखा मिलता है तो खुद को संभालना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जब आपको धोखा मिलता है तो आपकी भावनाएं जैसे गुस्सा, दुख, निराशा स्वाभाविक है। उन्हें स्वीकारें और अपने भीतर की भावना को समझें। खुद को यह कहें कि ठीक है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। अपने दर्द को भुलाने की कोशिश करें। खुद को समय दें ताकि आप इस अनुभव को समझ सकें और उससे उबर सकें। समय सबसे बड़ा चिकित्सक होता है। ध्यान और योग का अभ्यास करें, को शांत करने में मदद करेगा और आपको आंतरिक शांति प्रदान करेगा। श्री कृष्ण की गीता में भी ध्यान की महत्ता पर जोर दिया गया है। अपने भावनाओं को साझा करें। दोस्त, परिवार या किसी पेशेवर से बात करने से आपको अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। बातचीत से मन का बोझ हल्का होता है। खुद का ध्यान रखें, स्वस्थ भोजन खाएं, नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। जब आप अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखते हैं तो यह आपको अधिक ताकतवर और संतुलित महसूस कराता है। अपने जीवन में नए लक्ष्यों को निर्धारित करें। खुद को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने के लिए ये एक प्रेरक तरीका हो सकता है। यह आपको सकारात्मकता की ओर ले जाने में मदद करेगा। अपने अनुभव से सीखें। अपने आप से पूछें, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ। इस तरह से आप खुद को और मजबूत बना सकते हैं और भविष्य में ऐसे धोखे से बच सकते हैं। खुद के प्रति धैर्य रखें और सकारात्मक सोच विकसित करें। सोचें कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपके विकास का हिस्सा है। आध्यात्म में गहराई से जाएं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अध्ययन करें। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर अनुभव के पीछे एक उद्देश्य होता है। आत्मा की शक्ति को पहचानें और उससे जुड़े। अंत में खुद को और दूसरों को माफ करें। माफी एक मुक्तिदाता होती है जो आपको आगे बढ़ने का मौका देती है। ये आपको मानसिक रूप से हल्का और स्वतंत्र महसूस कराएगा। इन कदमों का पालन करके आप धोखे के बाद खुद को संभाल सकते हैं और अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। याद रखें, हर कठिनाई एक अवसर भी है और आप इस अनुभव से और भी मजबूत बनकर उभरेंगे। जय श्री कृष्ण।